कल दोनों दोनों दिन हम लोग देखने जा रहे हैं 3 राजा। बोलिए 3 राजा। 3 राजा, 3 भविष्यवक्ता 3 भविष्यवक्ता, और 3 प्रकार की चेतावनियाँ, 3 प्रकार की चेतावनियाँ, 3 प्रकार की परिस्थितियाँ, 3 प्रकार की परिस्थितियाँ, 3 समय, 3 समय, 3 साल। 3 साल। ओके, 3 याद रहेगा ना तो आप कभी भूलेंगे। ठीक है, 3 राजा, 3 राजा, 3 भविष्यवक्ता 3 भविष्यवक्ता, और एक भविष्यवक्ता ही नबी है, 3 नबी 3 नबी और 3 समय, 3 समय। है ना। तो आज और कल हम लोग इन 3 बातों को अर्थात 3 राजा और 3 भविष्यवक्ता और 3 समय, 3 प्रकार की परिस्थितियाँ, 3 प्रकार के शत्रु, इस विषय को हम लोग देखने जा रहे हैं। और मुझे प्रभु ने जो बताने भेजा है, मुझे पता है कि प्रभु ने क्यों बताने भेजा है, क्योंकि वो आपसे बहुत नजदीक है। ये विषय आपसे दूर नहीं है, ये विषय एकदम आपके घर में आप निरंतर फेस करते हैं, और इसीलिए परमेश्वर ने इस विषय को बताने के लिए भेजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोग टोटल बोर लगे तो मुझे बताएं, आप खाए कोई है ना, टोटल इधर देखिए, क्योंकि मैं जब ये विषय लेकर खड़ी हूँ तो मुझे एक प्रेशर है नहीं बताना, मुझे एक प्रेशर है नहीं बताना। बैठ जाओ चुपचाप, क्यों बता रहे हो, नहीं बताना इन लोगों को उस विषय को इनके सामने शेयर नहीं करना। एक शत्रु की सेना मुझे पूरा प्रेशर करती है, और मैं बड़े ही उस संघर्ष के साथ में मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो आप समझ सकते हो। और आप भी इससे ही क्या है, ऐसी लड़ाई में आप भी है, आपको खींच रही है, कुछ अंधकार की शक्तियाँ खींचती है। आराधना में एक मंदिर में आप कोई यहाँ अभी कोई मंदिर नहीं जाते होते, कोई जाता है में से हर एक को परमेश्वर ने छुआ, ऐसा कोई नहीं था। कुछ लोग थे दुष्ट आत्मा से ग्रस्त उनके जीवन में, और प्रभु धीरे धीरे उनके लिए भी करेगा। सिर्फ में घरवाड़ी कोई काम करेगी, परमेश्वर की बने रहे और प्रभु आपको छुड़ाएगा। हम लोग विषय की ओर चलेंगे, ज़्यादा हम लोग और भी इस बात को ले लेंगे, विषय की ओर चलेंगे। तो हम लोग पहला राजा देखेंगे, पहला राजा, और हम लोग 3 राजा देखने जा रहे हैं ना, तो आज एक ही राजा देखेंगे और कल 2 राजा देखेंगे, एक राजा और एक नबी और एक भविष्यवक्ता, है ना। तो हम लोग देखने जा रहे हैं, मेरे साथ निकाल लीजिए आप लोग दूसरा राजा 7 के पहले 6वां अध्याय, और उसमें 24 से लेकर आप पढ़िएगा, 24 से लेकर पढ़िए। और यदि आपको नहीं मिला, अब तीसरा का 1, 2 और 3 पढ़िए। तीसरा का इसी का दूसरा राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में अहाब का पुत्र यहोराम सोमरोन में इज़राइल पर राज करने लगा और 12 वर्ष तक राज करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तभी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाट को दूर किया। तो भी वह नबात के पुत्र यरोबाम के ऐसे पापों में जैसे उसने इज़राइल से भी करा है लिपटा रहा, और उनसे न फिरा। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखे हैं, जो हम लोग 6वां अध्याय देखे, और उसके पहले मैं आपको तीसरा अध्याय में लेके आई। आप लोग सब इधर रहना, नींद आए तो एक बार खड़े हो जाना, फिर बैठ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही गंभीर विषय बता रही हूँ। तो ये जो राजा है, यहाँ पे राजा के बारे में लिखा है क्या, राजा के बारे में लिखा है क्या, यहाँ पे राजा का नाम नहीं लिखा है, राजा लिखा है। 6वें अध्याय के हम लोग जो देखे 24 से लेकर हम लोग देखे हैं, आगे 31 तक हम लोग पढ़े प्रभु के दास नहीं पढ़े, और हम लोग वहाँ राजा के विषय में देखे कि राजा के राज्य में ऐसा घेराबंदी हुआ। वो घेराबंदी कैसा होता है क्या, इसका कौन है, थोड़ा सा इस्राइल में है, और ये पूरा सोमरोन की शत्रुओं ने आकर घेराबंदी की।
समझ रहे आप लोग? सोमरोन की शत्रुओं ने आकर घेराबंदी किया है। सोमरोन एक राजा है और वो यहाँ पर क्या कर रहा है? जब वो टहल रहा है शहर बराबर, तो वहाँ दो स्त्रियाँ आती है, सुनिएगा, वहाँ दो स्त्रियाँ आती है और वो राजा से अपनी बात रखती है, लड़ती है आपस में, राजा को बताती है। तो राजा पूछता है क्या हुआ? वहाँ पर मैं एकदम डिटेल में पॉइंट नहीं बताई, लेकिन मैं उसको बता उस बात को, उस घटना को आपके सामने रख रही हूँ। वो कहती है वहाँ क्या है? घेराबंदी के कारण क्या है? ये लोगों अकाल घेराबंदी है, अर्थात ऐसा घेराबंदी कि वो लोग बाहर नहीं जा सकते, और बाहर नहीं जाएंगे तो वहाँ से जो आयात निर्यात होता है, यहाँ में जो उगा वो उधर जाएगा, उधर से हमारे देश में, भारत में भी आयात निर्यात होते रहता है ना। जो हमारे यहाँ उगता है वो हम दूसरे देश को भेजते हैं, और उधर जो उगता है ये आयात निर्यात। लेकिन अब शत्रुओं ने क्या किया? यहाँ पर सोमरोन को घेर लिया, और घेरने के कारण अब ये लोग बाहर जा नहीं सकते। ये मैं सारी बातें और भी अच्छे से मैं इसको कंप्लीट करूँगी, आपको बताऊंगी। ये लोग बाहर नहीं जा सकते। अब मैं कुछ बातें अपने आप के करीब लेकर आती हूँ। कई बार शैतान एक व्यक्ति को यहाँ तक पूरा घेर के रखता है कि उसको सब कुछ बंद कर देता है। शायद ही कुछ लोग इस परिस्थिति से गुजरे होंगे। कुछ परिस्थिति से शैतान क्या करता है? पूरा, और आपको आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिलता। आप कितना प्रार्थना करते, लेकिन प्रार्थना करते करते आप सो जाते। कितनी बाइबल पढ़ते, लेकिन आप इस छठवें अध्याय को जब पढ़ेंगे, यदि आप घेरे हुए हैं, शत्रु ने यदि आपको घेरा हुआ है, आप छठवें अध्याय को पढ़ेंगे, आप कोई भी अध्याय, मैं छठवां अध्याय दूसरा अध्याय छठवां अध्याय करेंगे, आप पढ़ेंगे, एक पद पढ़ेंगे, दूसरा पद पढ़ेंगे, तीसरे पद पे आपको कहीं दूसरा दूसरे दुनिया में लेके जाएगा। और ये चौथा पद भी पढ़ रहे आप, लेकिन आप वहाँ है नहीं। पांचवा भी पढ़ रहे, लेकिन आप वहाँ है नहीं। फिर आप, मैंने तो इतना पढ़ा, कभी आपने सोचा इस बात को? कभी आपने इस बात को गौर किया? क्या आप जो पढ़ रहे हैं, क्या जो आप पढ़ते हैं, क्या वो आपको समझ में आता है? कितने लोगों को समझ में आता है? एक भी नहीं। धन्यवाद लोगों, लेकिन उन्होंने जो हाथ उठाया, कभी कभी उस भाई के साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि जब शत्रु आकर घेराबंदी करता है तो क्या करता है? वो सबसे पहले अन्न और जल पर, और ये अन्न और जल मैं आपको बताती हूँ, आत्मिक जल और आत्मिक ये अन्न, इस पर क्या करता है? वो बाहर करने की कोशिश करता है, और वो आत्मिक जल को क्या करता है? हमारे जीवन से छुड़ाने की कोशिश करता है, वो बंद कर देता है। वो सोर्स और भी इसको क्लियर करने वाले सोर्स को मैं और अच्छे से मैं यशायाह 37 के द्वारा मैं इसको और क्लियर करूँगी। तो लोगों, शैतान सोर्स को आपके आत्मिक सोर्स। अच्छा, मुझे एक बात बड़े अच्छे से बताना ईमानदारी से, कितनों ने आज प्रभु का दर्शन या फिर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं किया? बड़ी ईमानदारी से, मेरे यहाँ एक भाई है, मेरे यहाँ एक स्त्री है, वो बड़ी ईमानदारी से हाथ उठाती है, मुझे बताती है, चलो माँ मैंने आज नहीं देखा, चलो माँ मैंने आज महसूस नहीं किया, और बड़ी पीड़ित होती है, और मैं उसके लिए रोती हूँ, आंसू आती हूँ। लिटरली सच में मैं, ये हकीकत है। आप बताएं कितनों ने सच में आज प्रभु का उपस्थिति को महसूस नहीं किया? हाथ उठाए, शर्माए नहीं। 1 2 3 4 5 6 7। पता है क्यों? शैतान रोक दिया है। वो परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की अग्नि वो स्वर्ग से यहाँ बह रही थी,
लेकिन आपको घेरा है शैतान ने और वो आप तक नहीं पहुंचेंगे। वो घेरा है, आपको वो घेराबंदी हुई है। कितनों ने देखा, बाकी सब ने देखा, जिन्होंने आपके खिलाफ नहीं बोली, मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपके खिलाफ नहीं, लेकिन आपको उस विषय को बताकर मैं आज आपको उस विषय से रूबरू करा के मैं आपको फ्री करने के लिए मैं कोशिश करूंगी। मैं यीशु के नाम से आमीन। शैतान नहीं करता, उस आत्मिक दर्शन, आत्मिकता, जीवन का जल, वो अग्नि, वो सामर्थ, वो क्या करता है? छुपा देता है। घेराबंदी, पहली घेराबंदी। अब दूसरी घेराबंदी, जब आप वचन पढ़ते हैं, जितनों ने ईमानदारी से हाथ को उठाया, वैसे मुझे ईमानदारी से बताइए, जब आप वचन पढ़ते हैं, जैसा मैंने बताया ये मेरा अनुभव था, मेरा अनुभव है ये कि जब मैं पढ़ती हूँ, कभी कभी जब शत्रु घेराबंदी करने की कोशिश करता है, मैं पढ़ती हूँ और पढ़ के एक वचन पढ़ती हूँ, दूसरा वचन पढ़ती हूँ, तीसरा वचन पढ़ती हूँ, लेकिन चौथे में मुझे ले जाता है। कितनों के साथ होता है ऐसा? और जब घेराबंदी, शत्रु द्वारा घेराबंदी, शत्रु ने घेराबंदी किया। दूसरी दो प्रकार की घेराबंदी अभी हमने देखी और घेराबंदी। अब ये दो प्रकार की जो घेराबंदी शत्रु ने की है, अब ये क्या है? घेराबंदी करके आपके चहुओर, आपके आत्मिक जीवन के चहुओर उसने क्या किया है? उसके पास में हथियार है। कौन से हथियार? चलो इनको खींच लो। अविश्वास, नींद, आलस्य और अनगिनत उसके पास हथियार है। आपको निराश कर देगा, आपको विश्वास से हटा देगा। ये हथियारों को लेकर वो आपके इर्द गिर्द, जिन्होंने हाथ उठाया और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, प्रभु उनको बहुत आशीष दे और उनको प्रभु आत्मा दे और भी आगे ले चले। तो ये लोगों, मैं उनके खिलाफ मैं किसी के खिलाफ नहीं, ये सच्चाई को मैं आपके सामने प्रकट करने के लिए प्रभु मुझे भेजा। और जब प्रभु भेजे हैं कि इस बात को मैं प्रकट करूं, तो इसका हल, समाधान भी परमेश्वर ने भेजे मेरे लोगों। सुनिएगा, अब दो प्रकार की घेराबंदी होती है। और क्या लेके शत्रु छऊ और क्या लेके खड़े? अपने, किसी के पास में क्या है? ढाले है, किसी के पास में बंदूक है, किसी के पास में तलवारें है। शत्रु शरीर वाला शत्रु नहीं बता रहे, शरीर के शत्रु नहीं बता रहे, है ना? आत्मिक शत्रु, आत्मिक शैतानिक दुनिया के शत्रु आपके चहुओर, आपको, इसीलिए आपको क्या नहीं हो रहा है? वचन आप 1, 2, 3 पढ़ते हैं, चौथे में इधर चले जाते हैं। प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना करते करते एक हालेलुया, दूसरा धन्यवाद, तीसरा प्रभु आपकी स्तुति हो, और चौथे में मैं घर में अभी क्या कर रही थी, अभी मैं क्या, मेरा क्या छूट गया, अभी मेरा क्या क्या हो गया, क्या अभी घर जाके क्या करूँ? ये सारी चीजें, ये सारी चीजें में शैतान आपको घेराबंदी किया, आपको अटैक कर रहा है वो। और मेरे प्रिय लोगों, ये दो प्रकार, अब ये दो प्रकार की में घेराबंदी के वजह से अब वो क्या क्या करता है? घेराबंदी किया, अब आपके शरीर पर वार करेगा। शरीर पर शैतान वार करता है। शरीर में कई प्रकार की बीमारियां, हम कई प्रकार की बीमारियों को हम अपने जीवन में जानते और कई नहीं जानते, बीमारी से ग्रस्त करेगा। शरीर पर हमला घेराबंदी के कारण। दूसरा, आर्थिकता पे, आपके आशीषों पे वो वार करेगा, वो घेराबंदी है। आपकी आशीष है, वो क्या करेगा? आपको मिलने देगा क्या? जब आपको खुदा से मिलने देगा, तो वो आशीष आपको मिलने देगा क्या? जब आपको वचनों से रूबरू होने नहीं देता, वचनों को वो पढ़ के आपको वचनों में आगे बढ़ने नहीं देता, आपको समझने नहीं देता, वचन आपके अंदर जाने नहीं देता, तो आपको क्या आशीषें पाने के लिए देगा क्या? चंगाइयाँ, छुटकारा, आशीषें, लड़ाई झगड़ा, ये घेराबंदी का असर, छुटकारा होने नहीं देगा,
आशीषें मिलने नहीं देगा, बीमारियों को लेकर आएगा, घर में कलह को लेकर आएगा, वाद विवाद को लेकर आएगा, ना जाने क्या क्या और भी इसके जैसा मेरे प्रिय लोगों, नासमझी को लेकर आएगा, प्रार्थना में नींद को लेकर आएगा, प्रार्थना में आलस को लेकर आएगा, प्रार्थना में लेट जाना, चल क्या जरूरत है कि वो जल्दी जाने की, जाना आराम से, चलो ठीक है रुक जाओ, थोड़ी देर और लेट चले जाना, क्या फर्क पड़ता। ये सारी बातें घेराबंदी के कारण, सफलता नहीं, घेराबंदी के कारण शत्रु ने घेराबंदी किया। अब यहाँ पर घेराबंदी का कारण है, जब 3 मैंने पढ़वाया, आपने कितनों ने ध्यान से सुना, तीसरा अध्याय 1 2 3 पढ़वाया मैंने, प्रभु के दास ने पढ़ा, कितनों ने ध्यान से सुना, निकल गया है। ओके, उसमें लिखा है उस राजा का नाम, आई देखिए, और उस राजा का नाम वहाँ पे लिखा है मेरे यहूदा के राजा यहोशापात हाँ। 18 वर्ष में अहाब का पुत्र यहोराम सोमरोन में, ये यहोराम राजा है जो सोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा। ये यहोराम है जो मैं राजा बताई, आपको राजा बताऊंगी। ये यहोराम राजा है जो इस्राएल में सोमरोन है, उसमें ये राज्य कर रहा है। लेकिन अब पीछे जब देखते हैं तो इसने अपने माता पिता के समान ही वैसा ही काम किया, थोड़ा सा उनसे डिफरेंट किया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाला ही काम किया मेरे प्रिय लोगों। उन्होंने परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाला ही काम किया। इसमें क्या नाम है इसका? जोर से बोले, क्या नाम है इसका? जोर से बोले, मुझे सुनाई नहीं आया। यहोराम, पढ़िए वहाँ पे यहोराम, पहले अध्याय तीसरा। यहूदा के राजा यहोशापात के 18 वर्ष में अहाब का पुत्र यहोराम, हाँ, यहोराम, बोलिए यहोराम, यहोराम। और ये यहोराम सोमरोन का राजा है जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। और सोमरोन कहाँ है? घेराबंदी। सोमरोन कहाँ है? सोमरोन को घेर दिया गया है। अब देखिए होगा क्या, जब घेराबंदी हो गई मेरे प्रिय लोगों, और ये घेराबंदी और ये सोमरोन का राजा यहोराम के विषय में लिखा है वहाँ पे 2 और 3 में कि वो अच्छे काम नहीं किया, प्रभु को प्रसन्न करने वाले काम यहोराम राजा ने नहीं किया। और जब एक व्यक्ति प्रभु को प्रसन्न करने वाले काम नहीं करता, मेरे तब देखिएगा 2 मिनट, मैं आपको रेफरेंस दूंगी और होमवर्क रहेगा, और कल आप कई सारे रेफरेंस पढ़ के आने हैं, जिससे कल आपको क्लियर हो, मुझे ज़्यादा पढ़वाना ना पड़े। मेरे तब देखिएगा। सो मेरे प्रियजन, जब कोई व्यक्ति हो, राजा हो या फिर कोई भी हो, कल मैं इन सारे विषय को मैं क्लियर करूंगी। कोई भी यदि प्रभु का भय मान के वैसा करने से, जैसा प्रभु कहता है वैसा का वैसा नहीं चलता, तो क्या होता है हम लोग इसमें देख रहे हैं। घेराबंदी का वजह यहाँ पर यही है, परमेश्वर को रिस्क दिलाने वाले काम करना। किन किन कामों से परमेश्वर को रिस्क आएगा? किन किन कामों से? व्यवस्था के खिलाफ जितनी भी बातें, अर्थात पाप की सारी बातें, पाप के सारे डेफिनेशन, पाप के सारे दूर दूर तक जितने भी कनेक्शन, कॉन्टेक्ट जितनी भी है, इन सब के कारण परमेश्वर को क्रोध आता है। वचन पढ़िए, आलसी से प्रभु घृणा करते हैं, छोड़िए आंखों से प्रभु घृणा करते हैं, घमंडियों से प्रभु घृणा करते हैं, झूठ बोलने वाली जीभ से प्रभु घृणा करते हैं, वो पाँव जहाँ पे गलत करने को जाते हैं उससे प्रभु घृणा करते हैं। 27 अध्याय, उसमें कई चीजें ऐसी लिस्ट की लिस्ट है, पूरी आपको यदि प्रभु के बारे में कौन सा बात करना, कौन सा नहीं करना, ये आपको यदि जानना है, व्यवस्था विवरण पढ़िए, निर्गमन पढ़िए, गिनती पढ़िए, व्यवस्था पढ़िए, क्या करना। मैं आपको ये नहीं बता रही कि किसी
मरे हुए को नहीं चुना, इस विषय में क्या खाना नहीं खाना इस विषय में नहीं, लेकिन परमेश्वर कई बातें जो अधर्म पाप और अपराध के विषय प्रभु हमें उस विषय में हम बाइबल में देखते रहते हैं लोगों, और उसके खिलाफ आज मेरे पास बताने का वक्त है कि क्या पाप क्या क्या है। मैंने थोड़ा सा आपको बताया, बाकी आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, आमेन। आप मेरे से ज्यादा होशियार मेरे प्रिय लोगों, पाप के विषय सचेतनता थोड़ा सा खलील पूरी पृथ्वी में आके को खलील कर देता है। छोटी छोटी लोमड़ियाँ दांतों की बारी को बिगाड़ देती है। ये छोटी छोटी आपके लिए छोटी बातें होगी, आपके लिए बस जस्ट होगा, किसी को बस छोटा सा जोक, सॉरी छोटा सा मजाक, छोटा सा झूठ, छोटा सा झपकी, छोटी सी बाइबल थोड़ी थोड़ी बातें हो सकती है, लेकिन इन थोड़ी थोड़ी बातों से ही शैतान आपके जीवन में एंटर करता है। वो आपको घेर लेता, चारों खाने आपको चित करने के लिए आपको वो घेर लेता है, और सब कुछ आप कर दो, और कभी फिर प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता, और कभी फिर आपकी आशीषें नहीं मिलती। सब लोग प्रभु के दर्शन को देखते हैं और आप नहीं देखते, ऐसा ही चीज है। अब हम फिर से विषय पर आते हैं, 7वें अध्याय में आते हैं। अब यहाँ पर जो घेराबंदी हुई है 6वें अध्याय में मेरे प्रिय लोगों, अब यहाँ जो घेराबंदी के कारण क्या हुआ देखिएगा। ये आराम के राजा बेनहदद इसने अपनी सारी सेना इकट्ठे करके सोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। शत्रु सुनेगा, मेरे भाई मेरी बहन मेरे तरफ देखिएगा, मैं आपको रेफरेंस दूंगी, लिटरली मैं आपको रेफरेंस दूंगी। आपका व्हाट्सएप होगा, आपके ग्रुप होंगे, मैं उनमें सेंड करूंगी, आप इसको होमवर्क करना। लेकिन अभी कुछ समय से मेरे तरफ देखिए, शत्रु आपको क्या करता है, सारे अपनी सेना को सिर्फ आप अकेले पे, सिर्फ आप अकेले पे, क्या लगता है आपको, हो सकता है नहीं हो सकता? हाँ, क्यों क्यों? क्योंकि आप एक अकेले व्यक्ति उसके राज्य को खत्म करने के लिए, और हाँ जब आप अपने घर में प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने घर में बाइबल पढ़ते हैं, जब आप प्रभु की संगति बड़े ईमानदारी से करते, मेरी बहने मेरे प्रियजनों, तो पता है क्या उसको बड़ी चीज होती है, उसका राज्य खत्म होता है, उसको तकलीफ होती है, लोग छुड़ाए जाते हैं उसको तकलीफ होती है, लोग बीमारी से आजाद होते हैं उसको तकलीफ होती है, लोग आशीष पाते हैं, लोग प्रभु को देखते हैं उसको तकलीफ होती है। और इसलिए वो क्या करता है, आप अकेले पर, मैं आपके पर्सनल, आप अकेले पर वो सारी की सारी सेना को भेजता है। क्या उसने ऐसा ही किया, और क्यों किया वो आप देखते हैं, है ना। और लिखा है यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगी मेरे प्रिय लोग, उसने क्या किया, अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके एक सोमरोन के खिलाफ, बाकी भी थे, यहूदा था, दरविश्र था, और फलिस्ती था, और भी उधर आजू-बाजू बहुत सारे हैं, बाकी पर क्यों नहीं, एक ये सोमरोन पर क्यों, पता है क्यों? क्योंकि सोमरोन परमेश्वर का चुना हुआ, इस्राएल परमेश्वर का चुना हुआ, एक चुने हुए व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की क्या होती है, क्या होती है, योजना। यस, परमेश्वर की योजना होती है, और शैतान क्या करेगा, योजना को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होने नहीं देने की वो बड़ी भरकस कोशिश करेगा, अपने जीवन में वो भरसक प्रयास करेगा कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में कभी पूरी होने ना दे। इसलिए पता है क्या होता है, कई बार प्रभु के जन, प्रभु के भविष्यवक्ता जन, कई लोग भविष्यवाणी आपके लिखने होंगे, लेकिन वो आप उसमें क्या हो गए, अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई? कारण ये है वो आप पर अटैक किया है, शत्रु ने समस्त सेना ले ली, और आपके उस योजना जो प्रभु ने आपके रखी, जो कभी प्रभु के दासों ने या फिर परमेश्वर की आत्मा ने या प्रभु के वचन ने जब आपसे बात किया कि मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा, और अब तक पूरी नहीं होने का कारण यही है कि शत्रु नहीं चाहता कि
प्रभु की योजना आपके जीवन में पूरी हो जाए। उसने समस्त सेना पकड़ा, मेरे भाई मेरी बहन, समस्त सेना को लिया और उसने चढ़ाई किया हुआ आगे और देखिए। चढ़ाई करने के बाद में यहाँ पर खाने के लायक कई बार मेरे प्रिय जब आप अपने घर में मेरे प्रिय के साथ मसीह यहाँ पे बताते हैं तो पता है कि आप लोग यहाँ पर बैठे बैठे भी अभी भी मुझे पता है, मैं ये जो बता रही हूँ कई लोगों के दिमाग में अभी घर जाके मैं भाजी तोड़ूंगी, ये कब तक खत्म करेगी, जल्दी खत्म करेगी तो मैं वो बरबट्टी तोड़ूंगी, फिर मैं वो प्याज काटूंगी, आलू काटूंगी, फिर बैंगन बनाऊंगी, फिर ये अब इतना महंगा हो गया, मैं कैसे, ये सब चल रहा है। मैं एग्जाम्पल बता, ये सब आप ये वचन सुनते सुनते इसका मतलब पता है क्या? आपने ये आपने घटी और एक घटी फिर किसी कमरे में घटी, यही घटी हमारे बाकी के जगहों में हो जाती है। वहाँ कितना आघात पड़ा और आप भी दास दासियों को सुनते हुए भी वो परमेश्वर का जीवित वचन, परमेश्वर की जीवित बातें, परमेश्वर की जीवित इस बातों को आपके तक पहुंचाते, इस वचन को, इस रोटी को आप तक पहुंचाते, लेकिन आप पता है क्या करते हैं? आपके जीवन में वो घेरा बनती है, घेर लिया ना समस्त सेना, सारी सेना को आप ही के पीछे में लगाया है और फिर आप क्या कर रहे हैं वहां पे? सो रहे दूसरों को। अकाल, ये अकाल है। वचन समझते कितनों को नहीं आ रहा? कितनों को आ रहा? एक दो वचन समझ में नहीं, ये हाथ उठाने करके मत उठाइए प्लीज। और यदि आपको समझ में आ रहा है तभी और अब मैं बीच बीच में आपको इसलिए जागृत कर रही हूँ क्योंकि आप इधर उधर हो तो यहाँ पे आओ, क्योंकि ये वचन आपके लिए ही है। मेरे परमेश्वर ने मुझे कितने दिन तक मैं ब्रश नहीं, मैं आप यकीन करें कि मेरे बच्चों को पूछना, मैं सुबह से उठकर 3:30 बजे तक बिना ब्रश किए मैं वही बैठी रही। मेरे प्रभु ने मुझे उठने नहीं दिया। ये विषय जब तक मैं यहाँ किया, वो प्रभु ने मुझे वचन दिया जो दे रहे थे उसको मैं पूरा मेरे प्रभु ने कंप्लीट नहीं किया, तब तक मुझे उठाया नहीं परमेश्वर ने। 3:30 बजे दोपहर के मैं उठ के ब्रश करी। यकीन करेंगे आप, प्रभु ने आपके लिए के वचनों को भेजा है और ये इनके जीवन में क्या है? अकाल। यहाँ अकाल है और अकाल ऐसा अकाल है कि वहाँ लोग अनाज खत्म हो गया। क्या खा रहे गधे और गधे के सिर, अनाज सब खत्म हो गया। गधे के सिर, यहाँ गधे का सिर की कीमत देखिए ना मेरे प्रिय लोगों, चांदी के 80 टुकड़ों में और एक कबूतरों की बीट 5 टुकड़े चांदी पर बिकने लगे। इतनी महंगाई, इतना अकाल, इतनी घटी। क्या आप अपने जीवन में घटी महसूस करते हैं? आत्मिकता को मैंने बता दूं, क्या आप अपने घर में आर्थिक घटी को महसूस करते हैं? कितने महसूस करते हैं? आज सुनाए जाएंगे हाथ उठाए। कितने अपने घर में आर्थिक घटी को महसूस करते हैं? समझ में नहीं आया। कितने आप अपने घरों में आप पैसों की घटी को महसूस करते हैं? हाथ उठाए। समझ में तो मेरे प्रियजन के घटी इतनी यहाँ पर अकाल, इतना यहाँ वो घेराबंदी कर सब खत्म हो गया और अब इतनी दुर्दशा में आ गए लोग कि वो गधे का सिर तो भी खाया ही नहीं। तो उन्हें खाने के लिए अलाउ नहीं किया है, पूरी बाइबल में नहीं कहा गधे का सिर अलाउ नहीं किया बाइबल में परमेश्वर ने, लेकिन यहाँ ये खा रहे। क्यों खा रहे? अब ये गधे का सिर भी तो ठीक है, चलो वो जानवर है, लेकिन आगे जब देखते तो 2 स्त्रियों की कथा, 2 स्त्रियों की बातें, 2 स्त्रियों का झगड़ा सुना। क्या करे पता? वो कहती है आज तेरा बच्चा दे, हम इसको पका कर खाएंगे। समझ रहे हो? कितनी कंगाली, कितनी घटी, कितना अकाल, कितना सब खत्म। और क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बच्चे खा रहे हैं और वो उसका बच्चा खाने लगी और अपने बच्चे की बारी है तो छुपा दी।
तब राजा के पास बात की। यहाँ राजा यहोराम उसके पास बात हो गई मेरे प्रिय लोगों, और वो राजा के पास आकर इस तरह से लड़ने लगे। और राजा फिर क्या करता है? चुप रहा का राजा, एक क्रूर राजा, एक अन्यायी राजा कह सकते हैं इसको, एक परमेश्वर का भय नहीं मानने वाला राजा। ये परमेश्वर के भय में नहीं था, क्योंकि इसने पूरी रीति से प्रभु के पीछे नहीं चला। एक ऐसा राजा, वो अपनी सेना को देख कर क्या कर, अपनी नगर के प्रजा पर देख कर वो तरस खाता है, अपने वस्त्र फाड़ता है, ठाट पहन लेता है। और पता है क्या उसने एक निर्णय गलत लिया। आगे ये क्या करता है? कहता है मैं उस परमेश्वर के भक्त को क्या कर दूंगा? मार डालूंगा। मेरी तरफ छुड़ जाता है वो। क्यों चिड़ा होगा? क्यों चिड़ा होगा? क्योंकि उसने भविष्यवाणी की, क्योंकि उसने वो जाकर चिताता था, वो जाके बताता था। मैं कल और भी आपको अच्छे से बताऊंगी। मैं बस अभी जैसे मानो आउटलाइन दे रही हूँ आपको, मैं ऊपर तो प्रस्तावना बता रही हूँ आपको, और कल इस विषय को मैं अच्छे से बताऊंगी। तो मेरे प्रिय लोगों, वो राजा को चेतावनी देने के कारण, राजा को समझाने के कारण, राजा को अच्छे से बताने के कारण, राजा को सही सलाह देने के कारण क्या कहता है? मैं जाकर उसको मार डालूंगा। किसको? एलीशा को। राजा देखिए निकाश, पहला राजा क्या है? कौन सा राजा है? नाम क्या राजा का? यहोराम। और नबी देख रहे हैं, भविष्यवक्ता देख रहे हैं। कौन सा भविष्यवक्ता? एलीशा। कौन सा भविष्यवक्ता? एलीशा। कौन सा? गड़बड़ मत करना। कौन सा? एलीशा। अब मेरे प्रिय लोगों, आगे बढ़ते हैं और इस अध्याय को कंप्लीट करेंगे। एलीशा अपने घर में बैठा हुआ था। यहाँ पर मैं इसका जो इसने जो बात बोली वो मैं आपको फिर से बताकर कंप्लीट करूंगी। देखिए, तब वो बोल उठा, राजा बोल रहा है, यदि मैं सापात के पुत्र एलीशा का सिर आज उसके धड़ पर रहने दूं, तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वर्ण इससे भी अधिक करे। देखिए, परमेश्वर का नाम से जुबान पर आया है। जब परमेश्वर के पीछे चलते समय नहीं आता, प्रभु मैं अपना काम करता हूँ, प्रभु मैं अपनी इच्छा कर जीता हूँ ना, प्रभु जैसे उन मेरे पूर्वजों ने किया मैं वैसा ही थोड़ा कम किया इसने, लेकिन इसने पूर्ति से प्रभु के पीछे नहीं चला। ये सच्चाई। अब मेरे प्रिय लोगों, जब यहाँ इतनी ही प्रजा पर अकाल आया, इतना उसके नगर में भयंकर अकाल आ पड़ा, घेराबंदी शत्रु ने घेर चुका, तब परमेश्वर का इसने बोल दिया है। क्या बोलता है पता है? उनकी गलत क्या कहता है? मैं यदि सापात के पुत्र एलीशा का उसके धड़ में सिर रहने तू, तो परमेश्वर इससे अधिक मेरे साथ करे। बस ऐसा उसका कहना। सही बोल रहा था? मुझे पहले क्यों नहीं याद आई? यहोराम क्या नाम है उसका? बोलिए, मुझे मैं भूल जाती। क्या नाम है उसका? बोलिए उसको, पहले क्यों नहीं याद आई तुझे? बोलिए बोलिए बोलिए, उसको पूछो, यहोराम तुझे पहले क्यों नहीं याद आई? परमेश्वर, बोलिए सभी मिलके बोलिए, यहोराम तुझे परमेश्वर की पहले क्यों नहीं याद आई? यहाँ पर तब वो परमेश्वर के जन को मार डालने का जब वो जिक्र करता है, योजना बनाता है, तब वो परमेश्वर का नाम लेता है। और आगे देखते हैं, वो अपने दूत को आगे भेजता है और उसके पीछे पीछे जाता है, और परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के भविष्यवक्ता को परमेश्वर पहले अलर्ट करता है। यहाँ पढ़ते समय मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ आप मेरे तरफ देखना मेरे प्रिय लोगों। यदि आप नीचे देखेंगे, आप नीचे देखते देखते कहीं और जाएंगे, मैं नहीं चाहती आप कहीं और जाए। फिर उसके बाद में एलीशा अपने घर में बैठा हुआ था और पुरनिये भी उसके संग बैठे थे। अतः जब राजा ने अपने पास से एक जन भेजा, तब उस दूत के पहुंचने से पहले उसने पुरनियों से कहा, देखो इस खूनी के बेटे ने किसी को मेरा सिर काटने को भेजा। कौन बोल रहा? एलीशा। कौन बोल रहा? परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का नबी बोल रहा है, भविष्यवक्ता बोल रहा है। बताया था कि इसको किसी ने रास्ते पर लिखा,
तभी परमेश्वर इसको बता दिया, प्रकट कर दिया। प्रभु के दासों पर परमेश्वर सब कुछ पहले से ही प्रकट करता है और ये लोगों इसे पीछे पीछे और बताता है वो, है ना, आगे भी बात बताता है। तो इसीलिए जब वह दूत आए तब किवाड़ बंद करके रोके रहना, ये बताता है ईसा। वो आएगा ना तो किवाड़ बंद करके उसको आने मत देना, क्योंकि उसके पीछे यहाँ आगे लिखा है, मैं उसके स्वामी की हट से तो मेरे पीछे पीछे लिख देना। लेकिन वो आता है और मैं ये वाला थोड़ी आप इसको घर में जाकर पढ़िएगा। 6वां अध्याय, दूसरा राजा 6वां अध्याय और उसका 24 से पढ़िएगा, 7वां अध्याय भी पढ़िएगा मेरे लोग अपने घर में। और मैं आपको 7वां अध्याय भी बताऊंगा। तब एलीशा ने कहा यहोवा का वचन सुनो। तो ये क्या आके राजा उसको क्या बोलता है, सुनिएगा, सुनिए राजा इसको क्या बोलता है। वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि राजा उसके पास आ पहुंचा और कहने लगा यह विपत्ति यहोवा की ओर से है, अब मैं आगे को यहोवा की बाट क्यों जो करूं। यहोराम बड़ा अच्छी बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ये विपत्ति यहोवा की ओर से, देखो तो पता है, तू इतना होशियार है। यहोराम, राजा यहोराम, तू इतना होशियार है, तुझे तो सब कुछ पता है कि प्रभु की ओर से ये विपत्ति है। क्यों प्रभु को रिश्त दिलाया, क्यों परमेश्वर को दिलाया, कि प्रभु के पीछे ठीक से नहीं चला। अब ये कहता है मैं क्यों मानूं, क्यों मैं परमेश्वर की बाट जोता रहूं, क्यों प्रभु के पीछे चलूं। ये कहता है, प्रश्न करता है किसको, ऐसा करेंगे क्या आप लोग, ऐसा करेंगे नहीं कर सकते, नहीं करना। आगे तब एलीशा ने कहा, तब प्रभु का दास कहता है सुनिएगा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है कल इसी समय, देखिए यहाँ पे एक बड़ी अहम बात बताकर मैं कंप्लीट करूँ, बाकी विषय में क्या बताऊँ। परमेश्वर का दास जो कह दिया, प्रभु के दास के मुंह से, परमेश्वर के नबी के मुंह से, परमेश्वर के जन के मुंह से, मेरे प्रियजन, जो निकल गया वो परमेश्वर पूरा करके ही रहते हैं। आप कभी नहीं सोचना कभी किसी दास ने भविष्यवाणी करी वो पूरी क्यों नहीं हुई, उस पूरी नहीं करने की वजह मैं आपको बता चुकी हूँ। क्या बता चुकी मैंने आपको वजह? शैतान कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो, इसके लिए वो दास झूठा नहीं है। क्या है वहाँ प्रॉब्लम? शैतान ने आपको क्या किया है, घेर रखा। और काय के लिए घेर रखा है? एक छोटी बात हो सकती है आपके लिए, छोटी सी चलो जाती हूँ मैंने। और जब आप लेट करके आप सुनिएगा, जब आप लेट आए हैं उसके पहले परमेश्वर की अग्नि की सामर्थ, और शायद उसी दिन आपकी भविष्यवाणी पूरी हो गई रहती, लेकिन पर वो शैतान ने आपको घेराबंदी करके क्या किया, आपको उधर ही रोक दिया और इसलिए क्या किया। समझ रहे आपको? और मेरे बच्चे लोग, जो प्रभु के दास ने कहा, मैं ये बता रही हूँ, जो प्रभु के दास ने कहा या कहते हैं, आप ये नहीं सोचना कि एक बड़े से दास, अंकुर नरुला, बजिंदर सिंह और बहुत सारे प्रभु के दास, इन्होंने कहा वही पूरा होगा। प्रभु के दासों में बड़ा छोटा नहीं, सब उसके दास, उसके नबी बोले तो नबी, उसके चुने हुए भविष्यवक्ता बोले तो भविष्यवक्ता, छोटा बड़ा नहीं है। ये लोग अब प्रभु के दास ने प्रभु अपने मुख से देखिए क्या कहता है। और एक व्यक्ति वहाँ विरोध करता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक व्यक्ति वहाँ विरोध करता है जो राजा के सिर के नीचे तकिया करता है। उसकी बात मैं आपको बताता हूँ, वो तकिया करता है, वो बोलता है यदि परमेश्वर आकाश के झरोखे को भी खोले तो ऐसा नहीं होगा भाई। और वो दास क्या कहता है सुनिएगा, और वैसा ही होता है। इसीलिए मैं आपको कल और इस विषय में बताऊंगी, और मैं आज यही पे खत्म करूंगी, इसको बताता हूँ। तो यहाँ पर एलीशा क्या कहता है सुनिएगा ना, सुनो। यहोवा यो कहता है कल इसी समय सोमरोन के फाटक में सवा भर मैदा 1 सेकंड में और 2 सवा जौ भी 1 सेकंड में बिकेगा। मैदा और जौ, ये लोग ने कितने दिन से देखा है, हालेलुया। कितने दिन से इन्होंने जौ नहीं देखे, कितने दिनों से इन्होंने मैदा नहीं देखे, कितने दिनों से इन्होंने तेल नहीं देखा, क्योंकि घेराबंदी था। ये लोग क्या खा रहे थे? अपने बच्चे
कई तो वो चमड़े के जूते चप्पल रहते हैं, उसके वो चमड़े निकाल कर बॉइल कर करके खाते थे। जब वो गधे का सिर खा सकते हैं तो वो फिर वो क्यों नहीं खाएंगे? बेल्ट के वो चमड़े निकाल निकाल कर खाते थे। इतनी दुर्दशा हो गई थी उनके, कई लोग मर मिटे, कई लोग मारे गए। ये यहीं पे लिखा है, मैं आपको बताती हूँ, आप घर में जाकर जब पढ़िएगा और कल मैं आपको बताऊंगी तो आपके सामने पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। आज हो सकता है आपके लिए ऐसा लग रहा होगा बहन क्या बताई, प्रभु की दासी क्या बताई, लेकिन आप इसको पढ़ के और कल इस विषय को जब मैं बताऊंगी तो आपके सामने पूरा क्लियर हो जाएगा मेरे प्रिय लोगों। और ये असंभव बात यहाँ पर बता रहा है प्रभु का दास। और कौन बताता है इसको? परमेश्वर। दास को कौन बताता है? परमेश्वर के नबी को कौन बताता है? परमेश्वर। कई बार क्या होता है, लोग इसको तुच्छ समझते हैं। और मैं इसको आपको और भी क्लियर बताना चाहूंगी, बस 10 मिनट में मैं खत्म करूंगी। तो मेरे प्रिय लोगों, यहाँ जब ये कहता है कि जौ और मैदा 1 शेकेल में मिलेगा, अरे बहुत सस्ते में, हालेलुया हालेलुया। 1 शेकेल में बहुत सस्ता मिलेगा। तब ये व्यक्ति यहाँ पर लिखा है, तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुनेगा मेरे प्रियजन, प्रभु यदि प्रभु के दास ये प्रभु की असंभव बात बताई ना, बोलना मत इस व्यक्ति के समान, इसका बहुत बुरा हाल हो। सुनेगा, वो कहता है सुन। उसने कहा, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकती है? बोल रहा है ये व्यक्ति किसको बोल रहा है? परमेश्वर। एलिशा तो नहीं बोल रहा, परमेश्वर को बोल रहा है। और क्या कहते हैं परमेश्वर ने बोला, उसने कहा सुन, तू वह कौन कहता है, तू अपनी आंखों से तो देखेगा पर तू उस अन्न में से कुछ खाने लग पाएगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के दास ने कह दिया, तू अपनी आंखों से तो देखेगा लेकिन उसमें से एक निवाला भी नहीं खा पाएगा। और जब हम आगे बढ़ते हैं तब क्या होता है, प्रभु ने अपने दास के मुंह से कहने को कहा और प्रभु के दास ने कह दिया। और परमेश्वर देखे कैसा पूरा करता है। यहाँ से आप घर जाके पढ़िए, मैं बताऊंगी, सिर्फ अब आपको पढ़ना और कल मैं इसको पूछूंगी। मैं सिर्फ अब आपको बताऊंगी परमेश्वर काम करता है। तो कोड़ी 4 कोड़ी नगर से, और कहते हैं हम उसको तो यहाँ पर भी मरेंगे। तो क्या करते हैं यहाँ जाके गांव में, सोमरोन नगर में जाकर क्या करते हैं, चलो शत्रुओं की छावनी में जाए, शत्रुओं की छावनी के पास जाए, वो लोग मारना है तो मार डाले, एक ही बार में मर जाएंगे। फिर के थोड़ा थोड़ा मरने से अच्छा क्या है? और बोल रहे 4 कोड़ी, एक बार में मारना है तो मार डालेंगे, फिर जिंदा रखना है तो कुछ खाने को देंगे। चले शत्रु के रिक्स, प्रभु देखिए 4 कोड़ियों को, कोई सूरवीर नहीं मेरे प्रिय लोगों, 4 कोड़ी जिसको पता है क्या, सब लोग दुत्कारते हैं, दूर मेरे पास नहीं आना, छुना नहीं, वो बंद हो जाता होगा। इस तरह से दुत्कारते हैं उन लोगों को परमेश्वर ने छुड़ा। हालेलुया। दास के मुंह से जो शब्द परमेश्वर ने निकलवाया, परमेश्वर के दास के मुंह से द्वारा जो परमेश्वर ने कहा, उसके लिए मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर ने 4 कोड़ियों को चुना, किसी सूरवीरों को नहीं, किसी बड़ी सेना को नहीं, 4 कोड़ियों को। परमेश्वर कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी कठिन नहीं, कभी नहीं कहना। परमेश्वर ऐसा चाहे भी करे तो बताए क्या, इस बात से प्रभु का वचन, प्रभु का तो मुझे एक याद दिलाता है, जहाज था, कौन सा जहाज था वो? टाइटैनिक के बनाने वाले ने कहता है यदि परमेश्वर भी इसको तोड़े तो ये टूट नहीं सकता। क्या हुआ? आप सब जाके 2 हाथ। परमेश्वर को कभी ललकारना नहीं। आगे देखते हैं वही 7वें अध्याय में ही, और 4 कोड़ी गए सोमरोन के फाटक के पास में, तो क्या देखते हैं वहाँ पे? हालेलुया। क्या देखते हैं वहाँ पे? सब कुछ पड़ा है, गधे पड़े हैं वहाँ पे, सब उनके वस्त्र पड़े हैं वहाँ पे, खाना पड़ा है, सोना पड़ा है, चांदी पड़ा है, सब वैसा का वैसा पड़ा है। वो क्या था भाई? घर जाके पढ़ना, मैं थोड़ा सा बताती हूँ, घर जाके पढ़ना, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जब आप पढ़ेंगे आपके जीवन में छुटकारा आएगा। हालेलुया। आपके जीवन में छुटकारा चाहते हैं, इसको ठीक से पढ़ना मेरे प्रिय लोगों। और वो जब वो उस सेना ने, उस बेहनदत की सेना ने क्या सुना? पता 4 लोगों की आहट के द्वारा ये 4 कोड़ी के क्या आहट होगी।
प्रभु ने उनको ऐसा सुनाया, कोई सारी सेना आ रही है हमको मारने के लिए। आमेन। हालेलुया। वो 4 कोड़ियों के द्वारा आमेन। कई सारे लोग आ रहे हैं हमको मारने के लिए, और डरा दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। आपका शत्रु ऐसा ही करेगा। आमेन। आपका शत्रु ऐसा ही करेगा, और आपका शत्रु ऐसा ही करके परमेश्वर एक भयंकर गड़गड़ाहट के साथ आमेन। उसको ऐसा डरा देगा, और आपका शत्रु ऐसे सब कुछ छोड़ के भागेगा। आमेन। घेराबंदी छोड़कर भागेगा, आपकी आशीषों को छोड़ के भागेगा, आपके घर को छोड़ के भागेगा, आपके परिवार को छोड़ के भागेगा, आपकी आत्मिकता को छोड़कर भागेगा मेरे प्रियजन। और भाग गए। और ये 4 कोड़ियों ने क्या किया? सुसमाचार को लेकर आया। इन्होंने कुछ तो रख दिया, सोना रखा, चांदी रखा, पहले भूखे थे कितने दिनों से, खूब खाया। और फिर इनको लगता है हम ये जो कर रहे ना ठीक नहीं कर रहे, चलो हम जाके बताना चाहते हो किसको? राजा। उसने कहा मैं परमेश्वर के भक्तों को मार डालूंगा। चलो उसको जाके बताइए सुसमाचार। देखो प्रभु के दास के मुंह से जो निकला, प्रभु ने कैसा पॉसिबल किया, कैसा संभव किया। हमारा परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है। आमेन। और वो जाते हैं तब भी राजा यकीन नहीं करता। पढ़िएगा, जब वो जाते हैं 4 कोड़ी और जाकर द्वारपालों को बताते हैं, द्वारपाल दौड़ के जाते राजा के पास में, उसको जाकर बताते। राजा बोलते हैं नहीं, राजा को संदेह। क्यों संदेह? क्योंकि संदेह के लायक वो काम करता था। राजा संदेह करता है और कहता है नहीं, उन्होंने योजना बनाई है हमारे लिए, उन्होंने युक्ति करी है। हम वो जानते हैं हम भूखे हैं, और हम जैसे निकलेंगे तो वो क्या करेगा मेरा, जब यहाँ पर घुस के पूरे नगर पर क्या करेंगे? कर डालेंगे। पूरा नगर पर क्या करेंगे? खत्म डालेंगे। पूरा नगर खत्म डालेंगे, अपने विचार में मिलेंगे। वहाँ पे कर्मचारी के जीवन में प्रभु काम करते हुए कर्मचारी क्यों हो रही है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास के मुख से कहा, और परमेश्वर का दास के मुख के द्वारा प्रभु जो कहते हैं वो पूरा करके रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब मेरे ठीक है कहता है, वो वहाँ बताता है जाके भाई कुछ घोड़े को भेज दो। वो कुछ घोड़े जो है ना, ये पूरी सोमरोन की प्रजा के बराबर है, क्योंकि कई लोग तो मर गए। ऐसा ही लिखा है, मैं तो देखिएगा भाई प्लीज, कई लोग तो मर गए, मर मिटे भूख के कारण, अकाल से मर मिटे हैं घोड़े से। और मैं व्हाट्सएप में आप लोगों को मैसेज कर